काफ़ी तेज़ी के हाथ इधर। बिल्कुल। और जो फ़ोन की नेटवर्क है वो बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है। कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन था 1 महीने का, जहां वो 50% अपना अलॉटमेंट बेच सकते हैं, उसके खुलने के बावजूद स्टॉक में आज आप मोमेंटम देख रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 5,500 करोड़ रुपए का एंकर अलॉटमेंट हुआ था, जहां जीक्यूजी, मोतीलाल ओसवाल, यूबीएस और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और मार्केट इन्वेस्टर्स थे। देख के ये लग रहा है कि शायद एंकर इन्वेस्टर्स कोई बेचने के मूड में नहीं है या कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यूबीएस को लगता है कि 18 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करके चलें, और बेस्ट के सिनेरियो में 70 से 80% की अपसाइड यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकती है। यूबीएस के रिपोर्ट के हिसाब से जो वोडाफोन है, उन्होंने पहले न्यूट्रल रेटिंग थी, अभी उन्होंने अपग्रेड करके उसको बाय कर दिया है। टारगेट जैसे कि मैंने कहा 18 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। और इसका की रीज़न है कि जो टैरिफ हाइक है अगले 12 महीनों में 20 से 25% होती हुई नज़र पड़ रही है। इसका फ़ायदा भारती एयरटेल, इंडस टावर जैसी कंपनियों को भी होगा, जहां वो न्यूट्रल है। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से थोड़ी बहुत अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है टारगेट्स के हिसाब से। और दूसरा है एजीआर ड्यूज़। एजीआर ड्यूज़ की जो क्यूरेटिव पिटीशन है, उसमें अगर कोई फ़ायदे वाला ऑर्डर आ जाता है तो कहीं ना कहीं एजीआर लाइबिलिटीज़ भी कम होगी टेलीकॉम कंपनीज़ की, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारती और वोडाफोन को होगा। और आखिर में जो गवर्नमेंट की विल है कि 3 हेल्दी टेलीकॉम प्लेयर्स होने चाहिए इंडियन टेलीकॉम मार्केट में, उसका भी एक जो पेंच है वो वोडाफोन आइडिया के लिए काम करता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो यूबीएस ऑलराउंड यहाँ बुलिश है, और कहीं ना कहीं अपग्रेड के बाद स्टॉक में आप 10 से 12% का इंटरडे मूव देख रहे हैं। देखने को मिला है। अग्रवाल साहब, ये तेजी का कनेक्शन वोडाफोन का आपको जम रहा है या नहीं? देखिए, तेजी का कनेक्शन हुआ है, बट मेरे हिसाब से नेटवर्क में अभी भी उतनी क्लैरिटी नहीं है। तो इस वजह से थोड़ी सी ये जो उछाल है इसमें मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ। कारण कई है, अभी जो उछाल आया है उसमें 18,000 करोड़ का इन्होंने एफपीओ किया। फिर अभी 2,000 करोड़ के आसपास आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनियों का निवेश आया, 14 रुपये 87 पैसा के आसपास प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है। तो ये दो चीजों से बाजार बहुत एक्साइटेड हो गया है। लेकिन अगर आप देखो तो इस तिमाही के जो नतीजे आए, 76 से 74 करोड़ का लॉस आया। आरपू जो है 146 रुपए के आए, जो कि पूरे सेक्टर में कम देखे जा रहे हैं। 5G रोल आउट की बातें हो रही है, लेकिन जिस तरीके से सब्सक्राइबर नंबर इनके कम हो रहे हैं, आरपीयूज उतने अच्छे हैं नहीं। थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन ये है कि इलेक्शन के बाद हो सकता है कि टैरिफ हाइक हो, अच्छी खासी टैरिफ हाइक हो, जिससे सारी कंपनियों को पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत रिस्की बेट है। हो सकता है कि यहाँ से 16-17 रुपए के टारगेट देखने को मिले, बट मुझे अगर अपने पैसे लगाने हो तो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा भारती एयरटेल को या रिलायंस को, जिसमें कि जियो है। तो भारती एयरटेल शायद एक ज़्यादा बेहतर प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा, या फिर रिलायंस एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ट्रेड पर्सपेक्टिव से शायद खेला जा सकता है। अगर ट्रेड लेना ही है तो बताइए आप, स्नेहा कुछ देख रही हैं वोडाफोन में 15 के बियॉन्ड? अब यूबीएस तो कहता है 18, चार्ट पर क्या दिख रहा है? अगर आप ये काउंटर देखें तो यहाँ पे रिसेंटली जो भी अपमूव आई है उसमें वॉल्यूम्स का अच्छा है, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस भी था अराउंड 14.5 14.6 के आसपास, वो सरपास हुआ है। आज का जिस तरह से ओवरऑल वॉल्यूम्स है, मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 18.5 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल्स क्रॉस होता है तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बट अभी के लिए मेरा मानना है करके कि 18.5 तक का एक मूव पॉसिबल है। इसके ऊपर अगर जाता है तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा इस काउंटर के लिए। ओके, तो ये फिलहाल देखते हैं यहाँ से आगे 18 तक पहुँचता है या नहीं। अच्छा, इस बीच सुंदरम फाइनेंस के नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ी है 300 करोड़ से 500 करोड़ के आसपास, और आय में भी आप देख रहे हैं 500 करोड़ का इजाफा है, 1000 करोड़ से बढ़कर 1570 करोड़ के ऊपर आई है। चलिए फोकस करते